हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएस पाठशाला। मैं सेल्फ सीएस चौधरी। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और हमारा टारगेट है जुलाई सीटेट। ओके, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और जरूर आप यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, मीन्स लाभ और हानि, और इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैंने जो यहाँ पर क्वेश्चन के सिलेक्शन करे हैं वो पहले इजी, फिर थोड़े से टफ और लास्ट में थोड़े उससे और लेवल अप के क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और कौन कौन से यहाँ पर फॉर्मूले लगते हैं ये भी समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, रमेश ने एक रेडियो 500 रुपये में ख़रीदा और 550 रुपये में बेच दिया, तो उसके लाभ अथवा हानि, ठीक है, लाभ अथवा हानि को निकालें। तो देखिए, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। एक कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य क्या होता है कि हम कोई चीज़ को कितने में ख़रीदते हैं। ओके, जितने में भी हम खरीदेंगे वो उसका क्रय मूल्य होगा, और फिर उस चीज़ को हम जितने में बेचेंगे वो उसका विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है। ओके, अब यहाँ पर अगर हमने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी है और उसे हमने 150 रुपये में बेच दी, मीन्स विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो हमेशा लाभ होता है। ओके, प्रॉफिट होता है। एंड अगर हमने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी, उसे हमने 70 या 80 रुपीज़ में बेचा, मीन्स हमें 20-30 रुपये से का नुकसान हो गया। तो वहाँ मीन्स यहाँ पर हमारा ये कंक्लूज़न निकलता है, अगर हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो हमेशा हानि होती है। तो ये क्वेश्चन में देखिए, जो रेडियो था वो 500 रुपये में ख़रीदा था, मीन्स क्रय मूल्य उसका 500 रुपये था और विक्रय मूल्य उसका 550 रुपये था, मीन्स उसने 50 रुपये ज़्यादा में बेचा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है लाभ। और कितने का हो रहा है, तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो क्रय मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। तो देखिए, क्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को क्या कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना था, 550, और क्रय मूल्य कितना है, 500। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 50 रुपये, मीन्स उससे 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आदमी ने 550 रुपये की साइकिल खरीदी, वह साइकिल कितने रुपए में बेचें कि उसे 10% का लाभ हो। ओके, अब यहाँ पर बात आ जाती है लाभ या हानि कैसे निकालते हैं। मैंने आपको भी बता दिया है कि जब क्रय मूल्य आपका कम होगा तो लाभ होगा, ज़्यादा होगा तो आपका लॉस होगा। ओके, अब इसका परसेंट कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम लाभ या जो हानि आई है वो निकालेंगे, देन हमेशा जो परसेंट निकलता है वो क्रय मूल्य पे ही निकलता है। ओके, तो यहाँ पर अगर लाभ होगा तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100, और उसी तरह से अगर हानि होगी तो हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो इस तरह से हम परसेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्रय मूल्य कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्रय मूल्य हमें दिया है वो दिया है 550 रुपये, और विक्रय मूल्य नहीं दिया है। ठीक है, विक्रय मूल्य हमसे पूछा है कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, कि लाभ कितना हो रहा है, 10% का। ओके, तो यहाँ पर देखिए लाभ 10% का हो रहा है, तो लाभ हो कितना रहा है पहले हम निकालेंगे, फिर उसको हम क्रय मूल्य में प्लस कर देंगे, तो हमारा ऑब्वियसली विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, लाभ 10% हो रहा है, मीन्स 10/100 गुणा क्रय मूल्य कितना है हमारा 550, क्योंकि 550 का ही 10% का लाभ हो रहा है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से कितना है 55, मीन्स उसने एक जो साइकिल थी वो 550 रुपये में ख़रीदी और 10% के लाभ से बेच दी, तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 55 रुपये का। तो विक्रय मूल्य हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 550 + 55, तो आ जाएगा ये 5 5 5 10 1 6, मीन्स उसने 650 रुपये में वो साइकिल को बेचेगा। ओके, तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी साज
एक घड़ी को 575 रुपये में बेचकर 15% का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन ऐसा ही था। अब वहाँ पर हमें यहाँ पर क्रय मूल्य दिया था तो विक्रय मूल्य निकालना था। अब यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया है, थर्ड वाला है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। विक्रय मूल्य हमें दिया है 575 रुपये और लाभ कितना दिया है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 15%। ओके, तो क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। अभी जैसा कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमेशा जो लाभ होता है, हानि होती है, उसका जो प्रतिशत निकलता है वो क्रय मूल्य से ही निकलता है। ओके, तो यहाँ पर क्रय मूल्य सपोज़ यहाँ पर हम मान लेते हैं x रुपीज़। अब देखिए x रुपीज़ में उसको 15% का लाभ हो रहा है, तब जाके विक्रय मूल्य आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे विक्रय मूल्य कैसा आएगा कि जो ये लाभ क्रय मूल्य है मीन्स 15% हम निकालेंगे किसका, क्रय मूल्य का, और उसमें हम क्रय मूल्य को ऐड कर देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी मैंने ये कैसे निकाला। देखिए क्रय मूल्य हमने x मान लिया, अब इस x का 15% लाभ हो रहा है, तो जब हम क्रय मूल्य में लाभ को प्लस कर देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो आपका क्रय मूल्य का 15% हम निकालेंगे, उसमें क्रय मूल्य को प्लस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए कैसे आएगा, 15 तियाँ 75, नहीं सॉरी 3 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर आ गया 3x/20 प्लस x और विक्रय मूल्य हमें दिया है 575। अब हम प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x प्लस 20x इज़ इक्वल टू 20। तो ये आ गया हमारा 575। ओके, अब इसे हम और मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मीन्स 575 मल्टीप्लाई बाई 20 इज़ इक्वल टू, हमने 20 में 3 प्लस किया 23x। ओके, अब क्या आ जाएगा, 575 मल्टीप्लाई बाई 20 टोटल अपॉन 23x। अब हम देखेंगे कि 23 के टेबल में 575 आता है या नहीं। तो देखिए हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं, 23 और 57 5, ठीक है। तो आपका 23 दूनी 46, तो कितना आया 115। अब 5 से मल्टीप्लाई तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 11। देखिए पूरी बार चले जाएगा। तो 23 से आपका 575 कट गया 25 टाइम्स। अब 25 और 20 की मल्टीप्लाई तो 25 दूनी 50 और 100 पहले से, मीन्स देखिए कि उसका जो क्रय मूल्य था वो था हमारा कितना, 500 रुपये, और 500 रुपये का 15% आपका कितना आ जाएगा, 15 पचे 75, और 500 में हमने 75 प्लस किया तो 575 विक्रय मूल्य निकल के आ गया। तो आई होप आपको ये 3 जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक घड़ी को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो देखिए 400 रुपये में बेचने पर तो उससे 20% की हानि हो रही है, तो उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो पहले हमें इस स्थिति में को सॉल्व करने के लिए पहले उसका हमें, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया भले लाभ हो या हानि हो हम उसे क्रय मूल्य में ही निकालते हैं, तो इससे पहले हमें क्रय मूल्य फाइंड करने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे, माना क्रय मूल्य वेरिएबल लेके सॉल्व कर सकते हैं, x रुपीज़ है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जब 20% की हानि कब हो रही है, जब वो 400 रुपये में बेच रहा है, मीन्स जब हम x का 20% हानि से निकालेंगे, यानी कि x जितने भी रुपए होंगे उसका हम 20% निकालेंगे और इस क्रय मूल्य से घटा देंगे, तो हमारा ये विक्रय मूल्य मीन्स 400 रुपये निकल के आ जाएगा, क्योंकि हानि हो रही है, हानि में तो माइनस होगा, क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हानि, जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है, हानि कितनी हो रही है 20%। तो जो प्रश्नानुसार है तो विक्रय मूल्य हमारा कैसे आ जाएगा, देखिए क्रय मूल्य माइनस हानि,
क्योंकि हानि हो रही है तो माइनस करेंगे, लाभ होता तो हम प्लस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हमारा क्रय मूल्य हमने x माना है, माइनस हानि कितनी हो रही 20%, किसका 20%, क्रय मूल्य का 20%, मीन्स 20/100 गुणा x। ये हमारा विक्रय मूल्य कितना दिया है, देखो विक्रय मूल्य हमें दिया है 400 रुपये, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 400। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x निकल के आ जाएगा। तो देखिए आपका 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मीन्स x माइनस x/5 400। अब 5x माइनस x/5, अब 400 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 5 चक्को 20, 2 जीरो पहले से थे, और यहाँ पे बचा 4x। अब ये 4 से 4 5 जा 420 और पर, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 500 रुपये। ओके, यानी कि जो भी वो वस्तु है, जो घड़ी है, उसका क्रय मूल्य एक्चुअली में कितना है 500 रुपये है, 400 रुपये में बेच रहा है तो उसको 20% की हानि हो रही है। अब कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो, मीन्स इस क्रय मूल्य का जब हम 10% निकालेंगे और उसके क्रय मूल्य में प्लस कर देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ जाएंगे। अब सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा हमारा कि विक्रय मूल्य लाभ होने पर, ठीक है, क्या कैसे आ जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ओके, तो क्रय मूल्य हमारा 500 है, अब लाभ कह रहा है 10%, मीन्स 500 का 10%, 0 से 0 कैंसिल। अब 500 प्लस 50 मीन्स 550 रुपये डालिए। तो ये हमारा इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 रुपये में 6 संतरे खरीदकर 20% लाभ के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएंगे। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको हम समझेंगे पहले। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 रुपये में 6 संतरे खरीदकर 20% लाभ के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएंगे। मीन्स उसने 1 रुपये में 6 संतरे खरीदे, फिर वो 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा कि उसे 20% का लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले 1 रुपया बराबर कितना होता है 100 पैसा। ओके, अब 100 पैसे में लाभ उसे कितना हो रहा है 20%, मीन्स अगर हम 100 पैसे का 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर लाभ हम प्लस कर देंगे तो 120 पैसा। इतना समझ में आया। देखिए उसने 100 पैसे में 6 संतरे खरीदे, अब इस 100 पैसे का मतलब उसको कितने में बेचेगा कि 20% लाभ होगा, इस यानी कि 100 पैसे का 20% कितना हुआ 20 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 पैसा। समझ में आ गया। तो मीन्स वो ये कह रहा है 6 जो संतरे हैं उसका क्रय मूल्य इतना है और 6 संतरे का विक्रय मूल्य भी इतना ही है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 100 पैसे में कितने संतरे उसने खरीदे, पैसे में 6 संतरे, तो और 120 और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 120 पैसा 6 संतरों का, ठीक है। तो 120 पैसा में उसने 6 संतरे खरीदे, तो 1 पैसा में कितने संतरे खरीदेगा, बेचेगा, तो 6/120 संतरे। तो हमें निकालना कितने का है 100 का ही निकालना है कि 1 रुपया मतलब 100 पैसे में कितना बेचेगा। तो 100 पैसा बराबर हमारा यहाँ पर कैसे निकाल लेंगे हम 6/120 गुणा 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, मीन्स 5 संतरे बेचेगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो। थोड़ा सा टिपिकल है कि उसने 1 रुपये मीन्स 100 पैसे
के उसने 6 संतरे खरीदे और वो 6 संतरे को ही 120 पैसे में बेच रहा है। तो यहाँ पर 120 पैसे में उसने 6 संतरे बेचे हैं, तो 1 पैसे में वो इतने संतरे बेचेगा, तो 100 पैसे में वो कितने संतरे बेचेगा। तो यहाँ पर हम उसको सॉल्व करके हमारा 5 संतरे आंसर आ जाएगा कि वो खरीदेगा तो 100 पैसे में 6 संतरे, लेकिन जब वो 100 पैसे में 5 संतरे बेचेगा तो उसको 20% का फ़ायदा होगा। ये मीन्स बना, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक आदमी किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचकर क्रय मूल्य का 110 भाग, ठीक है, 110 भाग लाभ उठाता है, उसका क्रय मूल्य बताएं। तो हमेशा क्रय मूल्य पे मैंने कहा था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, तो माना क्रय मूल्य है x, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को बेचकर, तो विक्रय मूल्य हमें दिया है कितना, 440 रुपया, ठीक है। बेच और लाभ हमें दिया है किसका, क्रय मूल्य का 1/10 भाग, मीन्स क्रय मूल्य का 1/10 भाग ये लाभ मिला है। तो विक्रय मूल्य बताए, तो देखो विक्रय मूल्य बराबर क्या फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, लाभ होता है तो जुड़ता है, हानि होती है तो माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य देखो कितना है x, विक्रय मूल्य है हमारा यहाँ पर, सॉरी लाभ है हमारा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा x का बट्टा 10 और विक्रय मूल्य है 440। तो 440 110x और प्लस 11x हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से इधर आ जाएगा तो आपका x बराबर हो जाएगा 440 गुणा 10 बट्टे 11, 11 से 44 4 बार और 1020 मीन्स 400 रुपये, मीन्स जो वो आपका क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 400 रुपये होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्या है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य रेशियो यानी अनुपात विक्रय मूल्य 4:5 हो तो वस्तु पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्रय प्रतिशत, क्रय अनुपात विक्रय बराबर हमें दिया है 4:5, 4:5। अब यहाँ पर माना क्रय मूल्य हम मान लेंगे, जैसे ये है तो 4x है और विक्रय मूल्य हमारा 5x है। क्लियर हो गया। तो देखिए ऑब्वियसली विक्रय मूल्य आपको यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है तो लाभ होगा, तो लाभ बराबर क्या आ जाएगा 5x माइनस 4x, तो कितना आ गया हमारा 1x या फिर x। अब लाभ और हानि मैंने आपको बताया जैसे कि हमेशा क्रय मूल्य में ही निकाला जाता है, तो x की आपको लाभ हो रहा है और 4x में से मल्टीप्लाई बाय 100, x से x कैंसिल हो गया और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कोई दुकानदार माल खरीदने में 5% और बेचने में 5% की बेईमानी करता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि कोई 100 रुपये की चीज़ है तो उसमें 5% मतलब 100 रुपये का सामान को 105 रुपये के सामान के बराबर ख़रीद ले रहा है 100 रुपये में ही, और बेच भी कितने में रहा है, फिर उसको फिर 5% के लाभ से और ज़्यादा महंगा बेच रहा है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज़ 100 रुपये की चीज़ को बेचता है कितने में, 105 में, समझ में आ रहा है। तो आपका 1 रुपये की चीज़ को कितने में बेचेगा, मीन्स 105/100।
अब क्योंकि 105 में वो उसने खरीद के बराबर ख़रीद लिया, तो इसी को वो कितने में बेचेगा? मीन्स 105 की चीज़ को कितने में बेचेगा? 105 बट्टे 100 गुणा 105। ओके, अब इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बचे 25, 5 कम 5, 0 0 5 0 1, ठीक है। 5 2 5 5 10 और 0 का 1 और 1, मीन्स कितना आ गया? 110 25 बट्टे 100, यानी कि 110 दशमलव इतना, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ कितने की थी? 100 रुपये की, और उसने बेची कितने में है? इतने में। तो लाभ क्या होगा उसका? लाभ बराबर कैसे निकालेंगे? 110.25 माइनस 100, तो हमारा कितना आ जाएगा? 10.25, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यदि कोई वस्तु 10% हानि की जगह 10% लाभ पर बेची जाती है तो 200 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हमारा आंसर नंबर 9 है, सॉल्यूशन नंबर, कि माना, यहाँ पे भी हम मानेंगे पहले, माना क्रय मूल्य हमारा यहाँ पर x की जगह चलो हम 100 रुपये ले लेते हैं। अब क्या कह रहा है? देखो, पहले हानि में, यानी कि हानि प्रश्नानुसार पहले हानि हो रही है कितने की? 10% की। 100 का 10% 10 ही हुआ, तब विक्रय मूल्य कितना होगा उस कंडीशन में जब हानि होगी? तो मीन्स 100 माइनस 100, यानी कि 90 रुपये होंगे विक्रय मूल्य। फिर कह रहा है कि हानि की जगह 10% लाभ पर बेची जाती है, तो अब दूसरी कंडीशन हमारा लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है? 10%, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, अब 100 का 10% तो 10 ही होगा, तो मीन्स आपका 100 प्लस 10 बराबर 110। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो अंतर कितना आया, मीन्स आपका जो अंतर आया वो 110 माइनस 90, मीन्स 20 रुपये का अंतर आया आपके। हमारा जो यहाँ पे 20 रुपये आया अंतर, वो कब अंतर आया? जब हमने क्रय मूल्य कितना माना था? 100 रुपये। तो देखिए 20 रुपये का अंतर कब आया? जब क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये था, ठीक है, क्रय मूल्य। अब जब 1 रुपये का अंतर होगा तब क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए 100/20 होगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर अंतर कितना है? 200 का है, तो 200 रुपये का जब अंतर होगा तब कितना आंसर आएगा? मीन्स 100/20 गुणा 200, मीन ये आपका कितने बार कटा? 10 बार, तो आंसर कितना आ गया? 1000 रुपये। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारा आज के इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, अभी हम देखते हैं, पहले इसको रफ कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए या लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक यूज़ होती है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसको हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इस टाइप से दिए रहते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टे विक्रय मूल्य गुणा 100, तो ये फॉर्मूला लगता है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है आपका? क्रय मूल्य मतलब 16 व 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बट्टे 12 गुणा 100। अब 16 में से 4 गया, सॉरी 12 गया, 4 बट्टे 12 गुणा 100। अब 4 × 12 यानी कि
इतना प्रतिशत। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक वाला आपका क्या है, आप फॉर्मूला। ओके, तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ आपकी हेल्प हुई हो प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। एंड मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ और कुछ मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।